गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का विषय है यज्ञ और यज्ञ फल। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आप सबों से बार बार आग्रह है कि लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कर्म के बारे में देखा कि कर्म एक यौगिक क्रिया है। निष्काम कर्म योग इसको कहते हैं। इसे शास्त्र सम्मत कर्म या नियत कर्म अर्थात निर्धारित किया हुआ कर्म भी कहते हैं। इसमें केवल और केवल ईश्वर की उपासना की जाती है। ईश्वर एक ही है। हम उन्हें अनेक नामों से जानते हैं। राम, कृष्ण, शिव, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, सतगुरु, जो भी जी चाहे कह ले। जैसे पानी, जल, वाटर, जो भी कह लें, होता एक ही चीज़ है। मनुष्य की बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। बचपन से ही उसमें भिन्न भिन्न देवी देवताओं का संस्कार उसके माता पिता द्वारा भर दिया जाता है, जो बड़ा होते होते इतना गहरा पैठ बना लेता है कि असली भगवान को वह जान ही नहीं पाता है। भ्रम में वह जन्म लेता है, भ्रम में ही वह बड़ा होता है और भ्रम में ही बूढ़ा होकर मर जाता है। भगवान कहते हैं कि देवी देवता नाम की कोई सत्ता है ही नहीं, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। सर्वत्र मैं ही मैं हूँ। लेकिन जिसकी श्रद्धा जहाँ टिक जाती है, उसके पीछे खड़ा होकर मैं ही आशीर्वाद देता हूँ, उसकी मांग पूर्ति करता हूँ, उसकी मनोकामना की पूर्ति करता हूँ और तत्क्षण उसकी भक्ति खत्म हो जाती है। पुनः अगले फल के लिए उसे श्रद्धा के साथ भक्ति करनी पड़ती है। तो ऐसी भक्ति किस काम की, जिसमें श्रद्धा बार बार करनी पड़े और बार बार समाप्त हो जाए। इससे भक्ति में टूट हो जाती है। श्रद्धा तो वह चीज़ है जो एक बार यदि हो जाए तो भी कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, जिससे भक्ति अमर हो जाती है और साथ में वह भक्त भी अमर हो जाता है। जैसे अनेकों उदाहरण आप देख सकते हैं। तुलसीदास, कबीरदास, रायदास, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर इत्यादि इत्यादि। मतलब कि निस्वार्थ भक्ति, जिसमें स्वार्थ छिपा न हो। भगवान तो स्वयं अंतर्यामी है। भक्त के सभी आवश्यकताओं, जरूरतों को वे जानते हैं और बिना कहे एक एक कर स्वयं सबकी पूर्ति करते जाते हैं। तो फिर स्वार्थ करने की क्या जरूरत है। ऐसी श्रद्धा न कभी खत्म होती है और न इससे उत्पन्न होने वाली भक्ति कभी खत्म होती है। यह जन्मों जन्मों तक निरंतर बढ़ने वाली पूंजी बनकर उसके झोले में पड़ी रहती है। इसको सुपर से भी ऊपर की भक्ति कहते हैं, जिसमें भगवान हमेशा भक्त के बस में रहते हैं। मतलब भक्त को थोड़ा भी कष्ट होता है तो उससे भगवान दुखी हो जाते हैं। इसी को निष्काम कर्म योग कहते हैं, जिसमें सब कुछ भगवान पर न्यौछावर कर निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ते हैं। कर्म की जो क्रिया विधि है अर्थात उसे संपन्न करने का तरीका को यज्ञ कहते हैं। विधि सम्मत कर्म को ही यज्ञ की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार कर्म के बिना यज्ञ और यज्ञ के बिना कर्म बेकार है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। कर्म यज्ञ के द्वारा संपन्न होने वाली क्रिया है, इसलिए दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। फिर आपको याद दिला देना चाहते हैं कि अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यज्ञ में हवन होता है और हवन में अग्नि अर्थात सब कुछ स्वाहा, और हवन से जो कुछ शेष बचता है वह भक्त को प्राप्त होता है। हवन के बाद तो अग्नि कुंड में सब कुछ जलकर राख हो जाता है,
अर्थात केवल भक्ति बच जाती है जो भक्त को प्राप्त होता है। यज्ञ उसे नहीं कहते हैं जिसमें जौ, तिल, घी, अक्षत इत्यादि हवन किए जाते हैं, यह तो भौतिक यज्ञ है। असली यज्ञ तो वह है जिसमें पान को अपान में हवन किया जाता है, अर्थात श्वास को प्रश्वास में हवन किया जाता है, जिससे ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी प्रकार अपान को पान में हवन किया जाता है, पान को पान में हवन किया जाता है, इंद्रियों का निग्रह किया जाता है, सगे संबंधियों हित कुटुंब का त्याग किया जाता है, मन का समन किया जाता है, इंद्रियों का दमन किया जाता है, कठोर तपस्या की जाती है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इस प्रकार यज्ञ 12-13 प्रकार के होते हैं, जिसमें आसन लगाकर ध्यान किया जाता है। हर आने जाने वाले श्वास का ख्याल रखा जाता है, कब श्वास आती है, कब श्वास जाती है, कब श्वास रुकती है। श्वास से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुना जाता है। श्वास लेने और छोड़ने के दरमियान एक ही ध्वनि उत्पन्न होती है, ओम अहम, जिसका आत्म साधक करते हैं शरीर विचार शून्य हो जाता है। हर आने वाले सांस के साथ उठने वाला संकल्प न तो अंदर आ पाता है और न अंदर से कोई विकल्प बाहर निकल पाता है। इस प्रकार सांस लेते हुए भी इसे सांस लेना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें न तो संकल्प रह जाता है और न ही कोई विकल्प। साधक की यही स्थिति स्थित प्रज्ञ कही जाती है, अर्थात उसके लिए समय स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। जितनी देर वह इस स्थिति में रहता है उतनी देर उसकी आयु रुक जाती है, नहीं बढ़ती है। यही कारण है कि कोई कोई महात्मा हजारों हजार साल तक जीवित रहते हैं। ओम तत्सत। सतगुरुवे नमः। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।